और मिट्टी डालने का काम करवा रहे हैं। देखिए, बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था और बहुत लोगों ने प्रयास किया। मेरा भारत पहले था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। अब कोई भी बदला लेने के बारे में अगर सोचेगा तो आदरणीय अभी मोदी योगी जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद जिनकी गर्मी है वो सब शांत हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। जनता जनार्दन का जिस तरीके का समर्थन प्राप्त हो रहा है उसके पीछे भाव ही यही है कि इनकी जिनकी गर्मी है और जिनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है, उनको सबको 10 तारीख के बाद जब काउंटिंग होगी और जनता जनार्दन का जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है उसके बाद निश्चित रूप से इनके सबके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे और गर्मी शांत हो जाएगी। कि जाट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन दे रहे हैं, कोई कहीं नाराजगी नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा कि विरोध, कोई भी जब जनता अपने लोगों से ही अपनी बात कहती है, उसके मन में भाव है इसीलिए अपनी बात करे, यही तो सबसे बड़ा संकेत है कि जनता जनार्दन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये इसका बड़ा उदाहरण है। अगर कोई किसी से होता तो सामने ही ना आता, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए अगर वो लोग आ रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यही तो भरोसा, यही तो विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से ही व्यक्ति अपनी बात कह पाता है। और जहां पर जानता है कि वहां जाएंगे तो मार खाएंगे, वहां कोई नहीं जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, बड़ी बात है कि किस तरीके से मैं उनके समय में यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जनता जनार्दन, यहाँ के सामान्य लोग पलायन करते थे, लेकिन योगी की सरकार आई तो जितने गुंडे, बदमाश और दंगाई थे उनका पलायन शुरू हुआ। अब अखिलेश का पलायन देखिए कि वो एक बार पलायन करके वो आजमगढ़ जाते हैं और आजमगढ़ की जनता जब उनको दौड़ाती है तो फिर इधर की तरफ भागते हैं। उनको कहीं पर शरण नहीं मिल रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता उनको जरूर जवाब देगी इन सब चीज़ों के लिए। और बड़ी बात है कि देखिए, आप कहीं जाते हो, आप विश्वास प्राप्त करते हो और फिर बात कुछ और करते हो। और कोरोना के दौरान एक बार भी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं, एक बार भी आजमगढ़ की जनता का हालचाल लेने के लिए उन्होंने एक बार नहीं गए। सांसद होने की जिम्मेदारी कम से कम एक जनप्रतिनिधि को निभानी चाहिए, इसीलिए उनको पता चल गया वहां जाएंगे तो मेरा हासिल क्या होगा। अब जहां आए हैं वहां की जनता भी उनको अच्छे तरीके से जानती है और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, आप लोग देखिएगा। अभी तो ये पहले चरण का चुनाव है और मैं इस बात को कहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर तरीके से बहुत समृद्धशाली है हमारा। और यहाँ की हवा जब चलती है तो जब पछुआ चलता है तो फसल पक जाती है, अब पुरवैया चलती है तो फसल नरम हो जाती है। और इसलिए पछुआ हवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और यहाँ की हवा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का और ग्राफ उठता चला जाएगा और अंतिम चरण आते आते हम 350 के पार चले जाएंगे और फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। इसका कोई ना कोई कारण होगा, तो निश्चित रूप से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आज़ादी से लेकर के अभी तक भारत को तोड़ना, समाज को तोड़ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पद्धति पर ही कांग्रेस चलती रही। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और लगभग कांग्रेस मुक्त भारत बन गया। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश भी बनता जा रहा है। जो लोग बचे हैं वो लोग भी सब अब राष्ट्रवाद के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं और चल रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे भारत को कलंकित किया है उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बार फिर से भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान को जागृत करके पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया। बिना धर्म के, संस्कृति के, अध्यात्म के किसी चीज़ की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर राष्ट्रवाद है, अध्यात्म है, संस्कृति है, धर्म है, हम इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें सब कुछ समाहित है और किसी चीज़ को अलग करके आप जी नहीं सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ ये सब नहीं चलता, एकला चलो रे। और इसीलिए मोदी जी ने जब नारा दिया कि न खाएंगे न खाने देंगे, लोग परेशान हो गए। और जब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो कांग्रेस का नारा है अपना विकास बाकी सबका विनाश, और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों में। इसके पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए नहीं, राम सेतु हुआ नहीं। अब राम मंदिर में जाने के लिए आतुर हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आतुर हैं, जनेऊ पहनना जानते नहीं लेकिन उल्टी जनेऊ पहनने के लिए चलते हैं, चंदन और टीका लगाते हैं। अब भाग रहे हैं उसी की तरफ जिसकी तरफ वो कर रहे हैं कि जब तक इनको हम भगाएंगे नहीं, तो उनको भगाने के बजाय खुद भागने की होड़ में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी और योगी ने जो प्रयास किया है, पूरा भारत इनके साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश इनके साथ है। और इसलिए 2014 के चुनाव में
2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2000 उसके बाद उपचुनाव में, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हुई है और 2022 में भी हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वो चवन्नी है कटन्नी, वो अपने बारे में आकलन करें, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए निश्चित रूप से उनको एहसास होगा बाद में, क्योंकि अब तक के जितने प्रयोग हुए हैं उसको आप देखिए। इसके पहले 2 लड़कों की जोड़ी आपने देखी थी और उसके बाद का गठबंधन आपने देखा था, उसके बाद भी देखिएगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।